So hi guys, welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में we are going to solve this question of LeetCode, which is adding spaces to a string. So let us see what question says. So question में है कि you have been given a zero indexed string s and a zero indexed integer array spaces. ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है indices in the original string where spaces will be added. ठीक है, मैं बेसिकली एग्जाम्पल से समझाती हूँ. तो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एक कॉन्केनेटेड स्ट्रिंग गिवन है हमारे पास. LeetCode helps me learn ऐसा. और हमारे पास एक स्पेसेस का कैरी गिवन है विच हैज 3 एलिमेंट्स ओवर हियर 8, 13 एंड 15. तो हमें करना क्या है, वी हैव टू सी द इंडेक्सेस कि कहाँ कहाँ पे ये स्पेसेस आ रहे में जो वैल्यूज है वो क्या क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल हियर द वैल्यूज आर लाइक 8, 13 and 15. Now what we have to do with the help of this array is that exactly इन्हीं positions पर हमें spaces लगाने हैं हमारे string में. For example, let's say यहाँ पर जो पहला element है वो 8 है. Now we have to go to the 8th index. So it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 हमारा इधर है h. तो हमारा टारगेट ये है कि इस 8 के पहले वाला जो जो कैरेक्टर है उसके और 8th वाले कैरेक्टर के बीच में हमें एक स्पेस डालना है. तो दिस इज गोइंग टू बी LeetCode एंड ये रहा हमारा हेल्प्स. तो ये दोनों इस तरीके से अलग हो गए. जस्ट लुक एट दिस पार्ट राइट नाउ. जस्ट लुक एट दिस पार्ट. डोंट लुक एट मी एंड लर्न फॉर नाउ. ओके, एंड इसके बाद हमारा सेकेंड जो एलिमेंट है हमारे स्पेसेस एरे का, स्पेसेस वेक्टर का, वो है 13. ओके, सो 13 इट मीन्स कि हमें जो है अब 13th इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर होगा उसके पहले एक स्पेस देना है. तो अगेन लेट अस काउंट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and then 13. ठीक है. Wait, I think I'm making some mistake over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी 11, 12, 13. या तो यहाँ पर 13 अगर हम लोग मेन स्ट्रिंग से काउंट करें तो इधर आ रहा है राइट. बट आई थिंक हमें तो हाँ ओके ओके दैट्स करेक्ट. 13 हमारा इधर आ रहा है. तो इसके पहले हमें एक स्पेस चाहिए. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्पेसेस जो कि है 15. सो अगेन वी आर गोइंग टू काउंट फ्रॉम हियर. अब क्योंकि हमने देख लिया था 13 इधर आ रहा है तो फिर 13, 14, 15. सो 15 मस्ट बी कमिंग ऑन दिस L. तो L की पहले हमें एक स्पेस चाहिए. सो एज यू कैन सी हमारे आउटपुट में हमने कुछ इसी तरीके से जो है इसमें स्पेसेस दिया है. तो हमें इसमें देखना क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं इसको एक बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करूं जैसे कि मैंने किया था इन टुडेज POTD, तो मैं जो है सबसे पहले इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को जो है ट्रेवर्स करने वाली हूँ. एंड आई एम गोइंग टू चेक कि क्या ये जो स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है क्या किसी भी पॉइंट पे हमारे स्पेसेस एरे के एलिमेंट से मैच कर रहा है. अगर कर रहा है तो फिर मैं स्ट्रिंग में एक स्पेस को, दैट इज अ वाइट स्पेस को ऐड करूंगी. और अगर नहीं कर रहा है तो मैं अपने रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ये जो इसके कैरेक्टर्स है नॉर्मली इसको ऐड करते जाऊंगी. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ string result is equal to, you can just give a blank or I'm just putting it like this. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, we are going to traverse the entire string. For int I is equal to 0, I less than s such size and then I plus plus. अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें करना है, हमें अपने क्योंकि स्पेसेस को भी जो है ट्रेवर्स करते जाना है. ट्रेवर्स करना है इट मीन्स हमें उसको चेक करते जाना है. तो मैं स्पेसेस के लिए इनिशियलाइजेशन यहाँ पे बना रही हूँ जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ कि हमारा जो ये स्पेसेस का जो वैल्यू है, मतलब केथ इंडेक्स पर जो स्पेस का वैल्यू है, क्या वो आई की, उस पर जो कैरेक्टर है क्या वो आई के इक्वल है. सॉरी नॉट कैरेक्टर, आई मीन टू से कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे स्पेसेस इंडेक्स पर जो वैल्यू है दैट इज 8 लेट्स से, क्या वो अभी हमारे आई के इक्वल आ रहा है. तो जहाँ आई के इक्वल आ जाएगा वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ स्पेस. ठीक है.
सो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि इफ लेट्स से एनीवेयर आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू spaces का k, if it is going to be equal, and one more condition we have to put, that is at first we are going to put this condition कि if k जो है हमारा वो हमारा छोटा होना चाहिए spaces dot size के, एक वैलिड रेंज के अंदर लाई करना चाहिए, राइट। एंड फिर हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे। तो अगर जब ये होता है तो वी आर गोइंग टू डू रिजल्ट प्लस इक्वल टू स्पेस, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट आर के, क्योंकि हमारा ये जो आइटरेटर ये भी साथ में इंक्रीज करना चाहिए, दैट्स वाई। एंड अगर ऐसा नहीं होता है सो एल्स आई एम सिंपली गोइंग टू ऐड द स्ट्रिंग इन द रिजल्ट एस ऑफ आई। एंड एट द एंड ये सब होने के बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगी अपने रेस को। लेट्स सी ये सही है कि नहीं। रॉन्ग आंसर। लीड कोड helps me to learn what is happening। ये पहला लेटर गायब क्यों हो रहा है? जीरो इंडेक्स था तो ये ओके। सो यहाँ पर आई गॉट द मिस्टेक। यहाँ से पहले मैं एल्स हटा करके इस बार एक बार रन करके इसको देखती हूँ। बिकॉज ऑनेस्टली बताओ तो यहाँ पे एल्स यूज करने का ऐसा कुछ लॉजिक बन नहीं रहा था। सो लेट मी सबमिट दिस कोड। ओके, इट्स रनिंग फाइन। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ मैंने इसमें एग्जैक्टली क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने एक रिजल्ट स्ट्रिंग जो है मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। देन आई स्टार्टेड माई लाइक pointer to the space array with k is equal to 0. उसके बाद I started running a loop from I is equal to 0 to I less than s dot size, जो कि हमारे पूरे के पूरे स्ट्रिंग को जो है वो ट्रेवर्स कर रहा होगा। एंड उसके अंदर हमने एक और यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि अगर हमारा जो k है, दैट इज जो हमारे स्पेसेस का जो आइटरेटर है वो हमारे पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो, दैट इज स्पेसेस एरे को जो है वो एक्सीड ना करे। और साथ ही साथ हमारा ये जो आई है इसका जो आइटरेटर होगा 0 1 2 3 4, अगर कहीं पे भी वो हमारे स्पेसेस एरे के एलिमेंट के इक्वल आता है, इट मीन्स वी हैव टू इंसर्ट अ स्पेस। सो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन वी हैव टू इंसर्ट अ स्पेस इन बिटवीन, and then we have to increment our k, that is then we have to increment our space pointers। और ये सब चीज़ अगर नहीं होता है then we'll just simply do this thing। मतलब if this is not there तो हमें ये तो करना ही करना है at any cost, ठीक है। and then we have to return our result, that's it। So I hope you guys understood whatever I tried to explain in this video. If you guys did, then please do like this video and subscribe to my channel. Thank you so much।